हाय एवरीवन। और अब हम अपने वीडियो ट्यूटोरियल के अब तीसरी कड़ी में पहुंच चुके हैं। दिस इज़ द थर्ड वीडियो विच आई एम मेकिंग। और ये जो टॉपिक हमारा नरेशन चल रहा था, इसके पहले दो और वीडियोस बनाए गए हैं। आई होप कि आपने उनको देखा होगा। और मैं सजेस्ट करूंगा इससे पहले कि आप लोग इस वीडियो को देखें, आप लोग उन दो वीडियोस को ज़रूर देखें, बिकॉज इस वीडियो में जो भी टर्म्स यूज़ किए गए हैं, इन टर्म्स को एक्सप्लेन किया जा चुका है आपको पिछले वीडियोज़ में। तो ये बेहतर होगा कि इस वीडियो पर आने से पहले आप लोग पिछले वीडियोस को थॉरोली एक बार देख ज़रूर लें, ताकि ये टर्म्स क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि यहाँ जिन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस जो दोनों वीडियोस है वो अटेंड किया है या उन्हें देखा है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर रहेगी। हालांकि इसमें कुछ उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो कुछ नए पॉइंट्स तो इसमें ज़रूर आने ही आने हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में इस बात को जाना था कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो लेना देना होता है नरेशन से, उससे हम अवेयर हैं। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच को करने की जो कला है, उसे हम नरेशन बोलते हैं। हमें मालूम है इसका इस्तेमाल कब, क्यों और कैसे करना है। दो टर्म हम पिछली क्लासेस में ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे। वो टर्म थी रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टेड वर्ब। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इस टर्म से अवेयर हैं। जो हिस्सा हमें बताता है, क्विक ब्रीफ के लिए, जो हिस्सा हमें बताता है कि स्टेटमेंट किसने दिया, वो रिपोर्टेड वर्ब होता है। और जो हिस्सा बताता है कि क्या बोला गया, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। और एक अगला टर्म यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ, रिपोर्टर। आई होप कि इसे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि जो आदमी मैसेज देने वाला है वो बेसिकली रिपोर्टर है। तो जो आदमी कहता है उसे हम रिपोर्टर कहते हैं। एक एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा है, सुहानी सेड टू राकेश, यू विल हेल्प मी इन ट्रबल। ना हमें ऑलरेडी मालूम है, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया, कि जो हिस्सा हमें बताता है कि क्या कहा गया और क्या कहा गया, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, यू विल हेल्प मी इन ट्रबल। और जो हिस्सा बताता है कि कहने वाला कौन है, उस हिस्से को हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। और यहाँ रिपोर्टर क्लियर है, हमारे पास दो कैरेक्टर हैं, राकेश और सुहानी। और मैसेज एकदम क्लियर है कि सुहानी कह रही है राकेश को। सुविधा के लिए मैंने इसमें दो जेंडर यूज़ किया है, मेल और फीमेल, ताकि आपको आगे इस एग्जाम्पल को समझने में आसानी होगी। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्टेड वर्ब को जब हम देखते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को हम देखते हैं, तो मैसेज हमें समझ में आ जाता है। और हमें ये भी समझ में आ जाता है कि रिपोर्टर यानी कहने वाला या कहने वाली जो कैरेक्टर है, और वो है सुहानी। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को इस क्लास में हम आगे बढ़ाते हैं। सुहानी सेड टू राकेश, यू विल हेल्प मी इन ट्रबल। आई होप कि ये मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। Second example, Suhani will say to Rakesh, you'll help me in trouble. Third, Suhani says to Rakesh, you will help me in trouble. अब इन एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम समझते हैं। बेहतर होगा आप लोग इसे कॉपी में भी लिख लें, ताकि जब आप कॉपी में इस नोट्स को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। वैसे वीडियो को आप रिवाइंड कभी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। पहले एग्जाम्पल को दोबारा से समझते हैं। सुहानी सेड टू राकेश, यू विल हेल्प मी इन ट्रबल। सुहानी ने राकेश को कहा, तुम मुसीबत में मेरी मदद करोगे। सेकेंड एग्जाम्पल, सुहानी विल से टू राकेश, यू विल हेल्प मी इन ट्रबल। सुहानी राकेश को कहेगी, तुम मुसीबत में मेरी मदद करोगे, यानी अभी तक उसने ये कहा नहीं है, वो कहेगी। सुहानी सेज टू राकेश, यू विल हेल्प मी इन ट्रबल। सुहानी राकेश को कहती है, तुम मुसीबत में मेरी मदद करोगे। ना इन तीन एग्जाम्पल्स को अगर हम लोग देखें, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा तीनों सेंटेंस में बिल्कुल सेम है, और वो है यू विल हेल्प मी इन ट्रबल। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का जो हिस्सा है वो बदल रहा है। कैरेक्टर भी सेम है, वो बदल रहा है। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा, आई एम सॉरी, रिपोर्टेड वर्ब का हिस्सा बदल रहा है। क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब का हिस्सा बदल रहा है, इसलिए समय भी बदल रहा है। क्योंकि हम देख पाते हैं कि सुहानी सेड यानी उसने कहा, विल से यानी वो कहेगी, सेज टू यानी वो कहती है। समय के हिसाब से चीज़ें बदलती है। इस एग्जाम्पल को अगर हम दोबारा देखें, तो ये जो तीन वर्ड है, मैं रिपोर्टेड वर्ब के हिस्से की बात कर रहा हूँ, अटेंटिव रहेंगे आप। ये जो हिस्सा है, जो रिपोर्टेड वर्ब सेड टू, विल से या सेज टू, ये बदल रहा है। यानी पहला कॉन्सेप्ट याद रखें कि रिपोर्टेड वर्ब किसी भी टेंस में हो सकता है। अभी तक के एग्जाम्पल से जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम रिपोर्टेड वर्ब के हिस्से को ऑलरेडी पहचानते हैं। एक्सक्यूज में, हमने ये देख भी लिया, और हमने ये देखा कि ये किसी भी समय को एक्सप्लेन कर सकता है। टू बी प्रिसाइज, हम देख सकते हैं कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में बातों को रखा गया है, रिपोर्टेड वर्ब का हिस्सा है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव इस एग्जाम्पल में नहीं किया गया है। आगे इसको थोड़ा हम और बढ़ाते हैं। अगर इसको हम देखें, तो क्या ये बात आप अब समझ पाएंगे
कि जो रिपोर्टेड वर्ब का हिस्सा है वो पहले एग्जाम्पल में पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। आप इसको देख भी सकते हैं, पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। सुहानी विल से यानी फ्यूचर टेंस में रिपोर्टेड वर्ब का हिस्सा है और रिपोर्टेड स्पीच हमारा फ्यूचर टेंस में ही है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, फ्यूचर टेंस में रिपोर्टेड वर्ब है हमारा, जो कि हमें क्लियर दिख रहा है, और फ्यूचर टेंस में ही यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी है। तीसरे हिस्से में हमने देखा है कि सुहानी सेज टू राकेश, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, जिसे हम प्रेजेंट टेंस अभी बोलते हैं। यू विल हेल्प मी इन ट्रबल, ये फ्यूचर ही है, यानी ये हिस्सा हमारा प्रेजेंट टेंस में है और दूसरा हिस्सा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर मैं देखूं तो क्या मैं सीधा बोल सकता हूं कि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। सेकेंड एग्जाम्पल में रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर टेंस में है और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो सकता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हो सकता है, और ऐसी भी संभावना आ सकती है कि प्रेजेंट टेंस में हमारा रिपोर्टेड वर्ब हो और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो। यहाँ पर हमने सेम टेंस को रखा था। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल को हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप एक काम करें कि इस वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद इस पर्टिकुलर वीडियो का इस पर्टिकुलर लेसन का जो आपके स्क्रीन पर अभी है, इसका एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करें और उसके बाद दोबारा इसे कंटिन्यू करें। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने लिखा होगा और दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। पास्ट टेंस, चलिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अनिल विल से टू राधा, क्या ये रिपोर्टेड वर्ब है? बिल्कुल है। क्या ये पास्ट टेंस में है? नहीं है। इसका मतलब मैंने गलत एग्जाम्पल पिकअप कर लिया। लेकिन अगर मैं पास्ट टेंस में कहूँ कि माई फादर सेड टू मी, अब ये जो पहला हिस्सा है रिपोर्टेड वर्ब का, बिकॉज माई फादर सेड टू मी, ये डेफिनेटली पास्ट टेंस में, यानी एग्जाम्पल सही निकला। अब मैं एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल बना देता हूँ और वो है आई एम वॉचिंग योर एक्टिविटीज़। अब आप देखेंगे कि अगर ये सेंटेंस को हम कॉपी में लिख लें, मैं सलाह देता हूँ कि आप इसे लिख लें, माई फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, आई एम वॉचिंग योर एक्टिविटीज़। अब ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं कि पहला हिस्सा पास्ट टेंस का है और दूसरा हिस्सा यानी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। आप इसी तर्ज पर 5-10 सेंटेंस कॉपी में बनाने की कोशिश करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अब दूसरे केस का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर होना चाहिए और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटेंस देता हूँ, अजय सेड टू मोना। क्या ये एग्जाम्पल पास्ट टेंस का है? नहीं, ये तो फ्यूचर में है, यानी क्या ये एग्जाम्पल पास्ट टेंस का था? पास्ट टेंस का था, अजय सेड टू मोना। लेकिन अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस की तो हमें इस सेंटेंस को ऐसा कहना पड़ेगा कि अजय विल से टू मोना। अब ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस का है, यानी हमने रिपोर्टेड वर्ब को सक्सेसफुली फ्यूचर टेंस में लिख लिया। अब एक पास्ट परफेक्ट टेंस का हम सेंटेंस डालते हैं और वो सेंटेंस मैं ये डालता हूँ, आई हैड डिपॉजिटेड द फी। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आई हैड डिपॉजिटेड द फी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल था। तो अगर मैं कहूँ अजय विल से टू मोना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैड डिपॉजिटेड द फी, फुल स्टॉप एंड क्लोज द इन्वर्टेड कॉमा, ये सेंटेंस सेकंड केस का एग्जाम्पल होगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे केस पर। इसमें हमें ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसमें रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब थोड़ा ध्यान देते हैं। प्रेजेंट टेंस मैं बना देता हूं कि द मास्टर सेज टू हिज डिसाइपल्स। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम देख रहे हैं द मास्टर सेज। फॉर एग्जाम्पल माई मदर सेज टू मी। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि मेरी माँ मुझे कहती है। ये प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। अब हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जाम्पल लेना है। यू विल अचीव योर टारगेट। अब ये जो सेंटेंस बोला गया, माई मदर सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू विल अचीव योर टारगेट, फुल स्टॉप एंड क्लोज द इन्वर्टेड कॉमा। तो इसमें आप देखते हैं कि पहला हिस्सा यानी रिपोर्टेड वर्ब ये प्रेजेंट टेंस में था और दूसरा हिस्सा जो था वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में था।
आई होप कि इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आप कॉपी में लिखेंगे और उन्हें सेपरेट करके आइडेंटिफाई करेंगे कि रिपोर्टेड वर्ब किस टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैं अब आगे इस वीडियो को टॉपिक को ले जाना चाहता हूँ। अब ये जो पर्टिकुलर रूल है जो कि हम पिछली क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं नरेशन के बारे में, इसमें कुछ रूल्स हैं और इन रूल का थोड़ा ख्याल रखा जाना ज़रूरी है। किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच से हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। पहला रूल, इफ़ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस जस्ट फॉलो द बेसिक रूल्स। यानी अगर हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, जो कि नरेशन का काम है, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है रिपोर्टेड वर्ब के हिस्से को। और हमें ये देखना है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, जो कि हमने देखा माई मदर सेज टू मी, प्रेजेंट टेंस था, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि अजय विल से टू मोना, तो वो पास्ट टेंस, वो फ्यूचर टेंस में हो जाता है। तो अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो हमें केवल बेसिक रूल्स को फॉलो करना है। ये बेसिक रूल्स क्या होते हैं इसका जिक्र मैं नीचे करूंगा, पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दूं। दूसरा, इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस, यही बात अगर फ्यूचर टेंस पर भी लागू होती है। इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन द फ्यूचर टेंस जस्ट फॉलो द बेसिक रूल्स। फ्यूचर टेंस की कंडीशन में भी हमें बेसिक रूल्स ही फॉलो करना है। यानी बनाते वक्त कभी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर बनाना हो तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो सेंटेंस का जो रिपोर्टेड वर्ब है वो किस टेंस में है। ये सबसे पहले पहचानने का तरीका, नंबर 1। तीसरा केस, ये हमने 2 टेंस तो देख लिया। इफ रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन इन दैट केस, उस केस में क्या होता है, जस्ट फॉलो द गिवन रूल्स। वहां पे हम टोटल रूल्स को फॉलो करते हैं। वो रूल का मैंने जिक्र नीचे किया है, आगे के वीडियो में हम उसको देखते हैं। 3 रूल को ध्यान रखना है। पहला रूल नंबर 1, अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हमें केवल बेसिक रूल्स को फॉलो करना है। दूसरा, अगर रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो भी बेसिक रूल्स को फॉलो करना है। तीसरी बात, अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो सारे रूल फॉलो होने हैं। ये सारे रूल्स क्या होंगे, इनको हम आगे पढ़ते हैं। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दूं तो हम कह सकते हैं कि हम सारे रूल्स को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जनरल रूल्स विच इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और दूसरा स्पेसिफिक रूल्स एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कुछ खास तरह के सेंटेंस पर। खास तरह के क्या होंगे, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें बेसिक रूल्स की, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। जब कभी भी हमें डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट बनाना होता है तो डायरेक्ट सेंटेंस में एक स्पीकर होता है, रिपोर्टर होता है जिसे हम कहते हैं, और बोलने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अब तक एग्जाम्पल में देखा अजय सेज टू मोना माई मदर टेल्स मी, या माई बेस्ट फ्रेंड टेल्स यू। इस तरह का सेंटेंस हमने देखा। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, अगर कभी भी हमें इसमें सेड टू मिलता है, ये मैं जनरल रूल बता रहा हूँ, स्पेसिफिक रूल्स को हम आगे डील करेंगे। अगर कभी भी सेड टू मिलता है हमें वर्ड, फॉर एग्जाम्पल माई मदर सेड टू मी, तो इस सेड टू को हम सबसे पहले कन्वर्ट करके टोल्ड कर देते हैं। ये आप कॉपी में नोट्स लिख लें, आपको काम आएगा। सो सेड टू इज कन्वर्टेड इनटू टोल्ड। कभी भी कोई सेंटेंस हो जिसमें हियर वर्ड का इस्तेमाल हो, यानी यहाँ वर्ड का, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू देयर। ये हमें याद रखना है। अभी मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इसी तरह से जो टुडे वर्ड होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू दैट डे। नाउ जो वर्ड होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू देन। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी एज पर द नीड्स बदल जाते हैं। हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, पिछले वीडियोज में देखा था, जिसमें हमने कहा था अजय सेड टू मोना आई एम स्टडिंग विद यू इन दिस लाइब्रेरी, और उसमें हमने देखा था कि आई को हमें बदलना पड़ा था, यू को हमें बदलना पड़ा था। वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप था। चेंजेस आर ऑल्सो मेड इन हेल्पिंग वर्ब्स एंड वर्ब फॉर्म्स एज पर द चेंजेस इन द सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट में जो बदलाव होते हैं उसी हिसाब से उसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म्स में भी बदलाव किया जाता है। अभी एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। एंड वाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा जिसके बीच में हम सेंटेंस को लिखते हैं उसे रिमूव कर दिया जाता है, उसकी जगह दैट वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा स्पेसिफिक रूल्स की हम बात कर लें। Relevant changes are also made in the tense of reported speech as per the tense of reported verb and sometimes not. इसका मतलब हुआ कि टेंस के, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी नियमानुसार बदलाव किया जाता है। टेंस में बदलाव का मतलब हुआ कि अगर चीज़ें प्रेजेंट में बोली गई है रिपोर्टेड वर्ब में तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ये बदलाव के साथ साथ बेसिक रूल्स को भी फॉलो किया जाएगा। लेकिन
कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहां इन रूल को फॉलो नहीं किया जाता। सबसे पहले मैं आपको तरीका बता दूं। रूल नंबर 1, कॉपी में आप इसे लिख लें, पॉज करके लिख लेने की मैं एडवाइस देता हूं। If the reported verb is in the present tense, then the tense of reported speech remains unchanged. बेसिक रूल तो हम जान ही चुके हैं। अब एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। इस एग्जाम्पल को देखें। सुहानी सेज टू राकेश, यू विल हेल्प मी इन ट्रबल। एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। रिपोर्टेड वर्ब का हिस्सा है जिसमें सेज टू यानी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि सेज टू को हम टेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट वर्ड का इस्तेमाल कर दिया गया है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार रिलेवेंट चेंजेस किए गए हैं। यू के जगह ही इस्तेमाल किया गया है, मी के जगह हर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, मैंने कहा था कि टेंस में बदलाव नहीं होता है। आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को देखें, ये फ्यूचर टेंस है और नीचे भी फ्यूचर टेंस ही रहा है, यानी टेंस में बदलाव नहीं हुआ है। दोबारा से ध्यान दें जो मैंने कहा था। If the reporting verb is in the present tense, then the tense of reported speech remains unchanged. आप देख सकते हैं दोनों के टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फ्यूचर था, फ्यूचर रह गया, केवल बेसिक रूल्स को फॉलो किया गया। सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट कर दिया गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में कन्वर्ट कर दिया गया और रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार और ऑब्जेक्ट के अनुसार इधर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज किया गया। दिस इज रूल नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेज टू हर, एक लड़का है जो किसी को कह रहा है आई लाइक यू। ही सेज यानी वह कहता है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सेज टू को हमने टेल्स में कन्वर्ट कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में कन्वर्ट कर दिया, आई को कन्वर्ट करके ही किया, यू को कन्वर्ट करके हर किया, जेंडर के हिसाब से और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन लाइक जो था, आई लाइक, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखा, ही लाइक्स, यानी सब्जेक्ट को चेंज किया और उसके हिसाब से वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को लगाया, ही लाइक्स। शॉर्ट में समझाऊं तो आई लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही लाइक्स भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी हमने टेंस में कोई बदलाव नहीं किया, केवल बेसिक रूल को फॉलो किया। आई होप यू आर गेटिंग इट। सेकेंड एग्जाम्पल पर हम आते हैं। If the reporting verb is in future tense, the tense of reported speech remains unchanged. Look at this. Future tense में अगर reporting verb होगा तो reported speech का tense भी as it is रह जाएगा, यानी पहले वाले रूल को ही हमने फॉलो करना है। सुहानी will say to राकेश, सुहानी राकेश को कहेगी You will help me in trouble. हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि reported speech में future tense है, तो say to को हमने tell में कन्वर्ट किया। सेज टू वहाँ था, यहाँ विल है तो से टू लगा, तो हमने इसे टेल में कन्वर्ट किया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने दैट किया। सब्जेक्ट में रिलेवेंट चेंजेस किए, यू की जगह ही किया, मी की जगह हर किया, क्योंकि लड़की है वो अपने बारे में बात कर रही है। लेकिन विल हेल्प जो कि फ्यूचर टेंस था, उस टेंस में हमने कोई बदलाव नहीं किया। यानी शॉर्ट में अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है तो केवल बेसिक रूल फॉलो होगा, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ऊपर भी हमने यही देखा, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो केवल बेसिक रूल्स फॉलो होंगे, टेंस में कोई बदलाव नहीं होना है। अब तीसरे केस पर हम आते हैं। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो, बिकॉज तीसरा एग्जांपल था, तो वैसी कंडीशन में बेसिक रूल्स सारे फॉलो किए जाते हैं और टेंस को भी चेंज किया जाता है। यानी इस एग्जांपल को देखते हैं। सुहानी सेड टू राकेश यू विल हेल्प इन ट्रबल। सबसे पहले हमने चेक करना है कि सुहानी सेड टू राकेश, सुहानी ने राकेश को कहा, यानी ये पास्ट टेंस है। जैसे ही आपने रिकॉग्नाइज किया कि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस है, आपको समझ जाना है कि यहाँ पे नरेशन के सारे रूल लगेंगे, इंक्लूडिंग चेंज इन द टेंस। इसका ये मतलब हुआ कि सुहानी सेड टू को अगर मैं टोल्ड कर दूं कि सुहानी टोल्ड राकेश दैट, यहां तक तो सही होगा, लेकिन इसके बाद यू विल हेल्प मी इन ट्रबल, यानी ये फ्यूचर टेंस है, यानी क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए अब इसका जवाब इस तरीके से नहीं बनेगा, इस टेंस में बदलाव करना होगा। अभी आपको मैं जानकारी के लिए दूं कि ये बदलाव होगा, सुहानी टोल्ड राकेश दैट ही वुड हेल्प हर इन ट्रबल। क्यों होगा, कैसे होगा, ये जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो की कड़ी में। तो मुझे लगता है कि अगर आपके कुछ डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में आप लोग इस डाउट को दे सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार केवल सुनेंगे भी
तो काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये थी हमारी तीसरी कड़ी नरेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम चौथे वीडियो में बात करेंगे कि ग्रामर में जब टेंस का मामला आता है नरेशन में तो उसे कैसे फॉलो किया जाता है। आई होप इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। आपके सुझावों का हम स्वागत करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे सेफ एवरीवन।